दिखने में भले ही कोई बिल्कुल फिट नजर आए, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका हार्ट भी उतना ही फिट हो। दरअसल बीते कुछ दिनों से, और हम ये कह सकते हैं कि बीते कई सालों से, मैराथन भागने के दौरान हार्ट अटैक्स, कार्डियक अरेस्ट के कई मामले हम देख चुके हैं। और ताजा मामला बीते संडे को आयोजित मुंबई मैराथन के दौरान हुआ। चुस्त दुरुस्त दिखने वाले 40 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हार्ट अटैक से दुखद मौत हो गई। मौत की वजह करीब 90% हार्ट ब्लॉकेज, एक जो पार्ट था उनका, उसमें बताई जा रही है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि अगर किसी खेल कूद में या मैराथन जैसे इवेंट में शामिल अगर आप हो रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से फिटनेस की अवेयरनेस बढ़ी है, मैराथन के प्रति लोगों का झुकाव भी बढ़ा है। एक दूसरे को देखकर मैराथन में शामिल होना यह आम हो गया है। लेकिन मैराथन जरूर भागिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये आपको बताएंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं इस छोटी सी रिपोर्ट के बाद। टाटा मुंबई मैराथन यानी दौड़ की एक हेल्दी इवेंट। ऐसे तमाम लोग होते हैं जो अपनी फिटनेस साबित करने के लिए ऐसे इवेंट में हिस्सा लेते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी जो खुद को फिट समझते हैं और उस तरह के आयोजनों में शामिल होते हैं। लेकिन क्या जो फिट दिखते हैं वो फिट होते भी हैं? ये सेहत से जुड़ा एक अहम सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि मैराथन के इस इवेंट में एक ऐसे शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई जिनकी उम्र महज 40 साल थी। बिल्कुल सेहतमंद दिख रहे थे। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुव्रदीप बनर्जी की मौत इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि वो एक अनुभवी मैराथन धावक थे, लेकिन इस बार की दौड़ वो पूरी नहीं कर सके और हार्ट अटैक से उनकी दुखद मौत हो गई। डॉक्टरों की माने तो 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेज सुव्रदीप बनर्जी की मौत की वजह बनी। दरअसल मैराथन के दौरान जब वो हाजीली जंक्शन के पास पहुंचे, अचानक गिर पड़े। आसपास के लोगों ने उन्हें सीपीआर भी दिया और उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी सबसे बड़ी बायकोरोनरी धमनी में मेजर हार्ट ब्लॉकेज पाया गया, वही उनकी मौत की वजह बनी। इसे इस तरह समझे कि जब कोरोनरी धमनी का ब्लॉकेज 70% से अधिक हो जाता है तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल प्लेग के तौर पर कोलेस्ट्रॉल जब कोरोनरी धमनी में रक्त के प्रवाह को रोक देता है तो हार्ट अटैक आता है। इसी वजह से सुव्रदीप बनर्जी को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। ऐसे में अगर कोई 35 साल के बाद किसी खेल कूद या मैराथन जैसे इवेंट में शामिल हो रहा है और वो सेहतमंद भी दिखता है, तो भी उसे डॉक्टर से अपना हेल्थ चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। इसके अलावा फिटनेस एक्सपर्ट की निगरानी में ऐसे इवेंट को लेकर तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बाद ही ऐसे आयोजनों में हिस्सा लेना चाहिए। ये भी जानना जरूरी है कि किन लोगों को इससे बचना चाहिए। जिन्हें फेफड़े या सांस संबंधी समस्या है या जिन्हें जोड़ों में दर्द की शिकायत होती है, उन्हें ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होती है। जिन्हें हाल फिलहाल में कोई चोट या फ्रैक्चर हुआ हो, उन्हें भी ऐसे किसी इवेंट में हिस्सा लेने से बचना चाहिए। अगर किसी को आयोजन वाले दिन से 1-2 दिन पहले फीवर आया हो, तो भी ऐसे लोगों को मैराथन जैसे थकान वाले आयोजनों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। वैसे भी 35 से 40 की उम्र के बाद हर किसी को बॉडी की नियमित जांच कराते रहना चाहिए। ईसीजी, स्ट्रेस टेस्ट, 2D इकोकार्डियोग्राफी जैसे कुछ ऐसे शुरुआती टेस्ट है जो हार्ट संबंधी बीमारियों के खतरे से आगाह कर सकते हैं। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी एक कारगर जांच है जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल का पता लगाया जा सकता है। वही हेल्दी लाइफस्टाइल, खान-पान और डेली एक्सरसाइज भी सेहत को दुरुस्त रखने का कारगर उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।